नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के इस सोशल मीडिया चैनल में एक बार पुनः इस नए सीधे प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। आज महत्वपूर्ण खबरें हैं, हालांकि रोज होती हैं और लगातार जो समाचार प्रकाशित कल के सारे प्रमुख समाचारों के हुए आज अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग शीर्षकों से सामने आपके बहुतों के ऐसे समाचार थे जिससे कल आप काफी देर तक जुड़े रहे। तो मैं उन खबरों पर चर्चा बहुत नाम मात्र करूंगा, क्योंकि कल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा की सीटों का चुनाव हुआ, काफी उथल पुथल हुई, अलग अलग तरीके से हर एक ने अपनी बात की, और इसलिए मैंने भी शीर्षक जो है इस सीधे प्रसारण का वो सीधा सीधा इसी पे रखा। ये आपके सामने है सब कुछ। एकमात्र समाचार पत्र जो मैंने देखा हिंदी का, जिसमें उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है, और ये बड़े काबिले तारीफ बात है कि राज्यसभा के चुनाव देर शाम रिजल्ट सामने आया, मगर एक हिंदी के दैनिक समाचार ने एक जो एडिटोरियल लिखा है उसमें उन्होंने शीर्षक दिया है संबंधों में गांठ। निश्चित तौर पर यह कहावत भी है कि रही मन धागा प्रेम का मत दिए चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। वैसे राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। कल जो दुश्मन होता आज दोस्त बन जाता है, और यहाँ पर भी ये प्रमाणित हुआ। खैर चलिए, आपने सब ये देखा। मैं बात करता हूँ, कल जुमे का दिन था और कश्मीर ऋषियों मुनियों की धरती है। अरसा 10 साल के बाद बड़गाम में स्थित बहुत ही पवित्र चारे शरीफ, जैसे 1995 में पाक परस्त आतंकवादियों ने इसे जलाकर राख कर दिया था, वो जगह दोबारा बनाई गई बड़गाम में। और अरसा 10 साल के बाद मीर वाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने शेखुल आलम हजरत शेख नूरानी, जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता आरे की पवित्र दरगाह ऐतिहासिक खानका फैजा पना चरारे शरीफ में उपदेश दिया। 10 साल के बाद ये रिकॉर्ड हुआ। आप जानते हैं कि कई कारणों से भारत सरकार, यहाँ की सरकार, चूंकि भारत सरकार मैंने नाम इसलिए लिया कि यहाँ का जो होम मिनिस्ट्री है वो सीधा सीधा होम मिनिस्ट्री, यहाँ की जो होम डिपार्टमेंट है वो यहाँ के प्रभारी जो हैं महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, और सेंटर होम मिनिस्ट्री इसको देखती है, और ये उन्हीं के पास है। और इसीलिए मीर वाइज उमर फारूक को बहुत से जो श्रीनगर में जुमे की नमाज पर नहीं आने दिया जाता, मगर अरसा 10 साल के बाद कल बहुत बड़ा पवित्र था चरारे शरीफ में, और इस दरगाह को सभी धर्म के लोग मानते हैं। और मुझे याद है, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, जब इन आतंकवादियों ने इस पवित्र दरगाह चारे शरीफ को जलाकर राख कर दिया था, तब सिर्फ मुस्लिम भाई नहीं, वहाँ जो कश्मीरी हिंदू थे, बल्कि जो विस्थापित हो गए थे बहुत से, वो भी छाती पीट पीट कर रोए थे। इतना सम्मान इस पवित्र दरगाह चारे शरीफ का होता है। यहाँ पर कल इधर श्रीनगर में वोटिंग हो रही थी राज्यसभा की 4 सीटों पर, और उधर मीर वाइज ने बहुत बड़े वहाँ आए हुए भक्तों को संबोधित किया, और उन्होंने इस्लाम में कालातीत संदेश, शांति, न्याय और कश्मीर के संरक्षक के संत की शिक्षाओं को प्राप्त आध्यात्मिक नवीकरण पर केंद्रित था। मीर वाइज ने अपने धर्मोपदेश में यह भी कहा कि महान सूफी संत शेख नूरानी की पवित्र भूमि एक बार फिर दौरा करना पड़ा आशीर्वाद लेने के लिए, जिनकी दृष्टि से ज्ञान ने 5 शताब्दियों के अधिक समय तक कश्मीर के लोगों के दिलों और दिमाग पर आकार दिया और पीढ़ियों तक प्रेरित किया। वर्तमान समय में प्रतिबंधित करते हुए मीर वाइज ने कहा कि जब मानवता भ्रम, विभाजन और संघर्ष से घिरी हो, तो हमारी जड़ों और उनके मूल्य के साथ फिर जुड़ना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो हमारे संतों की सादगी, समानता, करुणा और अहिंसा का रूप दिया जाता है। हमेशा कश्मीर से प्रमुख जो अंग्रेजी और उर्दू ज़्यादा समाचार छपते हैं, उनका अपना नज़रिया होता है। कुछ समाचार कश्मीर में अंग्रेजी में बहुत ही
फेमस हैं। उनमें से एक समाचार पत्र ने एक बहुत दिल को छूने वाला एक समाचार लिखा है, मैं आपसे शेयर करूंगा। उन्होंने इसमें यह लिखा है कि कश्मीर एक निर्णायक मोड़ पर है। घाटी अति प्रत्याशित मौसम के कारणों से फसलों को खो रही है, रोगियों को उपचार में देरी हो रही है और छात्रों को पुरानी प्रणाली का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जीवन का हर हिस्सा बदलती दुनिया के तनावपूर्ण को महसूस करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करता है, लेकिन अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। बहुत अच्छे शब्दों में समाचार पत्र ने लिखा है कि हम शुरू करते हैं, खेती से हम शुरुआती करते हैं। कश्मीर में लगभग 3.5 मिलियन लोग एग्रीकल्चर कृषि पर निर्भर हैं। अकेले सेब क्षेत्र में इसकी अर्थव्यवस्था का लगभग 8% हिस्सा बनता है, लेकिन पिछले एक दशक से कीटों और अनियमितताएं बारिश के कारण सेब की जो पैदावार है 15 से 20% तक गिरावट आई है। काबिले गौर है जो उन्होंने लिखा है। AI उपकरण, फोन कैमरों के माध्यम से किसानों को संकरण को जल्दी पता लगाने की जो एक नई दिशा देता है। एक पत्ते की एक साधारण तस्वीर अब एक बगीचे को बचा सकती है। जो नई टेक्नोलॉजी बनी है, जब हर मौसम में भविष्य का फैसला करता है, तो ऐसे उपकरण जीवन रेखा भी देते हैं। निश्चित तौर पर एक सराहनीय ये लेख लिखा गया है। स्वास्थ्य देखभाल की कहानी में बताते हैं कि दीर्घकालीन गुर्दे के बीमारी के मामलों में 5 वर्षों में 35% की वृद्धि हुई है। गुर्दों के मामले में 35% हैज बीन इंक्रीज्ड। कई क्षेत्रों में गुर्दा विशेषज्ञ, किडनी एक्सपर्ट जो हैं 2 लाख से अधिक लोगों को सेवा दे रहे हैं। वो कुछ अस्पताल अब AI प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं और रिपोर्ट को स्कैन करते हैं और शुरुआती चेतावनी भी दे रहे हैं। आपको पता होगा आजकल कई एडवांस टेक्नोलॉजी चली है कि अगर आपको कहीं ऐसा होता है वो पहले इंटीमेशन देता। आपको ये भी बताता चलूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस विजयपुर जम्मू में ऐसे कई नए उपकरण आए हैं, नए इंस्ट्रूमेंट आए हैं, नई खोजें आई हैं कि अगर एक महिला अगर गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चे से पता लग सकता है कि उसको कोई बीमारी आने वाले समय में उसके जीन्स ठीक है नहीं। बहुत सी ऐसी नई चीजें एम्स विजयपुर जम्मू में है। और इधर किडनी के बारे में जो बताया गया है सचमुच बड़ा अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि चेतावनी के बाद डॉक्टरों को भीड़ से आम जनता बच सकती है। ये उपकरण एक पतली प्रणाली के समय जीवन बचाने में मदद करता है। ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम माना गया है और ये लेख मुझे बहुत आकर्षित किया जब मुझे, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आइए अब ठीक दूसरी तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक समारोह में थे राजस्थान में जैसलमेर में, जहां सेना कमांडरों का सम्मेलन चल रहा था। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल ही सम्मेलन में कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारतीय सेना की प्रशंसा तो की है, साथ में धारा 370 के हटने के बाद क्षेत्र की सड़कें अब अशांति के बजाय उम्मीद से भरी है। कोई शक की बात नहीं, उम्मीद से भरी है। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अभी करना भारत सरकार को यहाँ पर वाकई, खास करके जो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी कुछ मतभेद हैं सामने, उसको हटाना है। और खास करके यहाँ की जो इस समय सत्ताधारी दल है और वो जो मांग कर रहा है पूर्ण राज्य दर्जे देने का, और लद्दाख भी कुछ ऐसी मांग कर रहा है, उसमें सोचना है। पर निस्संदेह जो रक्षा मंत्री ने कहा वो गलत आप करार नहीं कर सकते। उधर 1 साल पूरा होने के बाद इस सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कुछ नए कदम उठाए हैं, वो जम्मू में बहुत बड़ी राहत मिली है, खास करके व्यापारियों को। पहली गिफ्ट तो मिली थी GST का कम होने से, और उसका असर आपने देखा जब पवित्र नवरात्रों के दिन थे, जमकर खरीदारी ऑटोमोबाइल में हुई। फिर इसके बाद दिवाली और धनतेरस में जमकर लोगों ने सोना और चांदी खरीदा। उसका मुख्य कारण था GST कम होने से।
और इधर उस वक्त एक और सोने पे सुहागा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया जब ये मंजूरी मिल गई कि अब वही जो राजधानियां पहले जम्मू कश्मीर की 2 होती थी वो दोबारा होगी। और कल बहुत ज्यादा व्यस्तता के बाद भी मुख्यमंत्री ने आगामी जो दरबार मूव सोमवार को गत होना है 2025-26 की व्यवस्था की समीक्षा के लिए उन्होंने खाए पावर जो कमेटी थी उनसे बात की। श्रीनगर में जम्मू कार्यालयों के सुचारू, सुरक्षित और अच्छी तरह से स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए बैठक में उनके सलाहकार नसीर असलम, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, मुख्य सचिव स्टेट श्री शालीन काबरा, मुख्यमंत्री के स्वयं स्पेशल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, एससी बिजली विभाग के शैलेंद्र कुमार वहां थे और उन्होंने बाकायदा इसके बारे में पूरी बैठक की और खास करके फायर ब्रिगेड की सारी उन्होंने व्यवस्थाओं का जांचा और उसके जो फायर ब्रिगेड के चीफ थे वो भी वहां पर थे और जम्मू दरबार मूव में जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और विभाग के प्रमुख भी शामिल थे। शुरुआत में सामान्य प्रशासन विभाग जिसमें जीएडी आयुक्त सचिव श्री एम राजू, परिवहन व्यवस्था के दरबार मूव काफिले के लॉजिस्टिक पहलुओं पर विस्तृत जानकारी ली गई और मुख्यमंत्री ने के प्रबंध निदेशक JKRTC के विभागों को भी निर्देश दिए गए और उन्होंने ये भी कहा था कि लगातार 2 दिनों में 1 और 2 नवंबर को काफिले की यानी कि ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था की जाए। और उधर राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे सुरक्षा और यातायात प्रबंध ट्रांसफर करने के लिए भी उन्होंने इस पर बात की। मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त बसें जो उस वक्त चाहिए उसके लिए भी बात की। यही बस नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी उन्होंने कहा, यहाँ तक कि उनके जो अपने चीफ मिनिस्टर आवास है वहाँ क्वार्टरों की तैयारी को सुरक्षित के लिए उन्होंने बात की। जम्मू डिवीजन के 19 डॉक्टर, 40 पैरामेडिकल स्टाफ, 10-10 एम्बुलेंस में तैनात हैं। इसके अलावा 7 एम्बुलेंस स्टैंड बाई भी रखी गई हैं, ये जरूरी भी था। और मुख्यमंत्री के आवास संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए तैयारियों को सुनिश्चित किया गया। ये ऐसी बातें थी जो बहुत जरूरत है। इसका खान पान की सारी सिस्टम का उन्होंने ये किया, ये सचमुच प्रशंसनीय था। आशा है इससे सबसे बड़ा लाभ जो है कश्मीरियत को मिलेगा और व्यापार को मिलेगा और जो परिवार आए हैं एक बार फिर से कश्मीरियत और झलकेगी। अभी कुछ चीज़ों पर फैसले होने बाकी है, जैसे आपको बाकी हैं, जैसे आपको पता होता है कि एग्जीबिशन ग्राउंड में हर बार जम्मू हाट हो या दूसरी जगह मेला लगता था और खास करके इंडस्ट्रीज का भी मेला लगता है, उस पर अभी संभवतः फैसला नहीं हुआ है। अलबत्ता इसी के बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अक्सर बर्फबारी में भी, जैसे तो भी पीछे जो इतने प्रलयकारी बाढ़ है इससे बहुत नुकसान हुआ, मगर बरसात में भी खास करके बर्फबारी में नेशनल हाईवे में तकलीफ आती है, खास करके काजीगुंड बनिहाल जो 25 किलोमीटर लंबा है। मगर इस बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने बर्फ जो जमी होती है या बर्फ का पानी जमा होता है उसके लिए उन्होंने 50 क्विंटल नमक और यूरिया का स्टॉक कर लिया है। और ये जो है ये जब ज्यादा बर्फ होगी, आपको पता है बर्फ अगर ज्यादा पड़ जाए सड़कों पर तो अगर यूरिया और नमक इकट्ठा करके डाला जाए वो जल्दी साफ हो जाता है। और बर्फ हटाने के लिए लोडर और ग्रेडर मशीनों के साथ साथ बर्फ हटाने का भी पूरी तैयारी कर ली कि 60 मिनट टाइमलाइन दी गई है, इसको ठीक करना है। ये एक अच्छा कदम जो है ये उठाया गया है और इससे मान सकते हैं कि एक जो इस बात से बहुत से फायदे भी होंगे। तो दर्शकों ये थे कुछ मुख्य वो समाचार जो आप तक मैं समझता हूँ एक प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के दायित्व निभाते हुए आवश्यक था, वो मैंने किया। और अब कोशिश ये होगी और भी कुछ समाचार जो होंगे वो आप तक हम पहुंचाएंगे ताकि आपको प्रातः ही खबरों से पूरी तरीके से रूबरू हो जाए। इस कार्यक्रम में यही समाप्ति। नमस्कार।